हेलो गाइस, वेलकम टू दी कंटेंट। तो आज हमारे सामने यहाँ पे बाल्मर लॉरीज कंपनी यहाँ पे इसका स्टॉक है और ये किस तरीके से काम करती है कंपनी, किस तरीके से इसका बिजनेस जो है डाइवर्सिफाइड है और आगे कंपनी के वैल्यूएशंस कैसे रहने वाले हैं और इसका जो मैनेजमेंट है और इसके अंदर सारी की सारी इन्वेस्टमेंट कैसी करनी है, कब करनी है और किस तरीके का रिटर्न कितने वक्त में मिल सकता है, ये सारी की सारी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे इस वीडियो में आगे। तो आप वीडियो को एंड तक देखते रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए और वीडियो को लाइक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आने वाला नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए हम थोड़ा सा मोटिवेशन यहाँ पे मिल जाता है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना आप लोगों ने। तो अब यहाँ पे बाल्मर लॉरीज का जो बिजनेस है वो यहाँ पे बड़ा ही इंटरेस्टिंग बिजनेस है, डाइवर्सिफाइड बिजनेस है यहाँ पे। तो उसका जो बिजनेस है एक्चुअल में क्या क्या है यहाँ पे वो देख लिया जाए तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल पैकेजिंग है, ग्रीसेस, लुब्रिकेंट्स है, लेदर केमिकल्स है, यहाँ पे लॉजिस्टिक सर्विसेज है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, रिफाइनरीज एंड ऑयल फील्ड है और साथ ही साथ यहाँ पे ट्रैवल एंड वेकेशन सर्विसेज भी यहाँ पे प्रोवाइड करती है यहाँ पे। तो अगर देख लिया जाए तो इंडस्ट्रियल पैकेजिंग जो यहाँ पे 35% रेवेन्यू जनरेट होता है यहाँ से, फिर बाद में यहाँ पे लॉजिस्टिक एंड सर्विसेज को देख लिया जाए तो वहाँ पे 25% यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट होता है, ग्रीसेस एंड लुब्रिकेंट्स है वहां से भी 20% रेवेन्यू जनरेट होता है और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे 13% रेवेन्यू जनरेट होता है। लेकिन यहाँ पे जो ट्रैवल एंड वेकेशन है वो यहाँ पे बहुत ही कम है, यहाँ पे 2% ही रेवेन्यू जनरेट करता है यहाँ पे। लेकिन बाकी के यहाँ पे जो लॉजिस्टिक सर्विसेज है, यहाँ पे ग्रीसेस एंड लुब्रिकेंट्स है, यहाँ पे लॉजिस्टिक सर्विसेज के साथ साथ जो हमने पहले देखा था इंडस्ट्रियल पैकेजिंग से यहाँ से बहुत ज्यादा मैक्सिमम रेवेन्यू यहाँ पे जनरेट होता है। तो अभी यहाँ पे कंपनी जो जिस तरीके से यहाँ पे अलग अलग बिजनेस में, डाइवर्सिफाइड बिजनेस में, ये बिजनेस मॉडल जो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे। लेकिन अभी यहाँ पे कंपनी के वैल्यूएशंस की बात कर ले तो यहाँ पे कंपनी का मार्केट कैप जो है यहाँ पे 2000 करोड़ के आसपास का है और यहाँ पे जो इसकी कैश है, यहाँ पे कैश फ्लो जो बोलते हैं यहाँ पे 450 करोड़ के आसपास की उसकी कैश फ्लो है यहाँ पे। और कंपनी जो यहाँ पे वो टोटली यहाँ पे डेट फ्री, छोटा सा कर्जा है यहाँ पे 45-50 करोड़ के आसपास, लेकिन वो कर्जा नहीं माना जाता यहाँ पे। तो कंपनी जो यहाँ पे वो ऑलमोस्ट डेट फ्री है यहाँ पे और साथ ही साथ यहाँ पे डिविडेंड यील्ड जो है यहाँ पे वो 5 से 6% के बीच में यहाँ पे डिविडेंड जो है वो कंपनी देती है। और साथ ही साथ यहाँ पे कंपनी की एसेट देख लीजिए तो वो एसेट जो है, एसेट वो लैंड है यहाँ पे 2000 करोड़ की उसकी वैल्यू है यहाँ पे एसेट के मामले में यहाँ पे। तो यहाँ पे जो मार्केट कैप है वो मार्केट कैप के बराबर ही यहाँ पे जो उसकी एसेट है, यहाँ पे मार्केट कैप कितना है, यहाँ पे 2000 करोड़ का यहाँ पे मार्केट कैप है। और साथ ही साथ जो मैंने यहाँ पे एसेट बताई है वो लैंड एसेट यहाँ पे है, जो जमीन है यहाँ पे उसकी ही वैल्यू यहाँ पे 2000 करोड़ है। तो यहाँ पे टोटली इक्वल हो जाती है यहाँ पे। और जैसा कि मैंने यहाँ पे कहा कि 45 करोड़ का ही यहाँ पे जो कंपनी के ऊपर कर्जा है वो है यहाँ पे डेट फ्री है, ऑलमोस्ट यहाँ पे 450 करोड़ का यहाँ पे कैश है। मतलब यहाँ पे कंपनी जो है, ये कंपनी कैश रिच कंपनी है यहाँ पे, PSU है यहाँ पे, गवर्नमेंट कंपनी यहाँ पे। लेकिन एक चीज आपको उसके बारे में बता दूं कि यहाँ पे जो उसका मैनेजमेंट है बहुत बढ़िया मैनेजमेंट है यहाँ पे। उसके चेयरमैन MD है रतन शेखर। अगर उनकी हिस्ट्री यहाँ पे देख ली जाए तो हमको पता चलेगा कि मतलब पिछले कुछ 1989 से लेकर अब तक का जो उनका यहाँ पे डेटा हमको दिख रहा है वो बहुत ही बेहतरीन है यहाँ पे। बहुत ही अलग अलग कंपनियों में काम कर चुके हैं यहाँ पे और अभी फिलहाल 5-6 महीने पहले ही यहाँ पे बाल्मर लॉरीज के यहाँ पे वो चेयरमैन एंड MD बने हैं। एग्रेसिव पर्सन है यहाँ पे और इस वजह से यहाँ पे जो इनका मैनेजमेंट है वो बहुत ही बेहतर बन रहा है। जैसा कि मैंने IRCTC में भी कहा था कि मैनेजमेंट जो होता है वो एक बहुत ही बेहतर है। PSU स्टॉक भी हो तो यहाँ पे बहुत बेहतरीन परफॉर्म करते हैं अगर मैनेजमेंट अच्छा हो तो यहाँ पे, जैसा कि IRCTC ने किया था उसी तरह यहाँ पे बाल्मर लॉरीज जो है यहाँ पे मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे हैंडल होने वाला है यहाँ पे। ये चीज आप लोगों ने यहाँ पे ध्यान में रखनी है। तो अभी हम यहाँ पे इसके अभी चार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो अभी इसका जो फिलहाल करंट प्राइस जो चल रहा है वो यहाँ पे 117-118 रुपए के आसपास चल रहा है। लेकिन एक वक्त था यहाँ पे इसका जो प्राइस है 5-6 या 2-3 महीने पहले ही बात कर ले यहाँ पे वो 130-140 के आसपास भी यहाँ पे ट्रेड कर रहा था। लेकिन यहाँ पे जैसे कि पता है आपको ग्लोबल सिचुएशन कैसी हो रही है, यहाँ पे पूरा मार्केट डाउन चल रहा है, उसी के चलते यहाँ पे जो मार्केट है थोड़ा सा खराब हो गया है। इस वजह से इसकी प्राइस जो यहाँ पे 117-118 रुपए के आसपास ट्रेड कर रही है यहाँ पे। लेकिन इसमें ऐसे ही चांसेस होते हैं, PSU सेक्टर्स जो होते हैं यहाँ पे किस तरीके से वर्क करते हैं आप लोगों को पता ही होगा कि मतलब एकदम से यहाँ पे कभी एक ऐसा मोमेंट आ जाए कि एकदम से स्टॉक जो है यहाँ पे 3-4% से अपसाइड चला जाए या फिर कुछ समय के लिए यहाँ पे जब बैड न्यूज आती है तो PSU स्टॉक्स में यहाँ पे कैसा होता है कि एकदम से डाउन साइड चले जाते हैं स्टॉक जो होते हैं यहाँ पे 3-4% भी यहाँ पे डाउन साइड चले जाते हैं। तो इस तरीके के स्टॉक है ये अभी फिलहाल के लिए। लेकिन इसकी जो मैंने फंडामेंटल्स बताए, कंपनी के वैल्यूएशन बताए, कंपनी का डाइवर्सिफाइड बिजनेस बताया, उस वजह से यहाँ पे जो कंपनी है वो एक बहुत ही बेहतरीन फंडामेंटल्स के साथ मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। इस वजह से अदर PSU सेक्टर्स जो होते हैं यहाँ पे, PSU कंपनीज जो होते हैं यहाँ पे, उसके कंपेयर में अगर हम बाल्मर लॉरीज को यहाँ पे पकड़ ले तो बहुत ही बेहतरीन बिजनेस है और बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे परफॉर्मेंस आने वाले 5-6 महीने या फिर 1 साल या फिर 2 साल भी लग सकते हैं यहाँ पे। आखिरकार ये PSU सेक्टर है यहाँ पे, PSU कंपनी है यहाँ पे, तो इस तरीके की यहाँ पे चीजें हो सकती है।
तो अभी बात ऐसी आती है कि इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो अभी मैं एक चीज बताना चाहूंगा, जब मार्केट डाउन हो यहाँ पे तभी इसको खरीदना चाहिए, ये सबसे बेहतर बात होगी यहाँ पे। तो फिलहाल जो मार्केट है वो फिलहाल डाउन ही चल रहा है यहाँ पे, 117-118 रुपए के आसपास इसकी जो प्राइस चल रही है यहाँ पे उस हिसाब से। और दूसरी बात यहाँ पे समझ लेना चाहिए कि इसके अंदर शॉर्ट टर्म के अंदर बिल्कुल पैसा लगने वाला नहीं है, बिल्कुल पैसा बनने वाला नहीं है यहाँ पे। ये चीज आप लोगों ने ध्यान में रखनी चाहिए। इसके अंदर इन्वेस्ट करना है तो वो अपने लॉन्ग टर्म के हिसाब से यहाँ पे सोचना चाहिए यहाँ पे। तो अभी एग्जैक्ट वक्त नहीं बता सकता कि यहाँ पे किस तरीके के ये मूवमेंट आएगा, किस तरीके के अपसाइड मूव्स यहाँ पे दिखाएगा। हो सकता है 3-4 महीने में भी लग सकता है, 1 साल भी लग सकता है, या फिर 1.5 साल भी यहाँ पे लग सकता है। ये चीज आप लोगों ने ध्यान में रखनी चाहिए। अगर इसके अंदर पैसा अगर आप इन्वेस्ट कर भी रहे हो तो एक बात ध्यान में रखना चाहिए कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से ही, बिल्कुल लॉन्ग टर्म के हिसाब से यहाँ पे सोचना है। और उसके बाद में ही यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न दे सकता है 5-6 महीने में भी और 1 साल में भी। तो ये चीज आप लोगों ने ध्यान में रखनी चाहिए कि इसके अंदर जो एक ड्यूरेशन जो बता रहा हूं मैं यहाँ पे, वो 5-6 महीने या 1 साल या फिर 1.5 साल भी यहाँ पे हो सकती है यहाँ पे। लेकिन आप लोगों ने अगर इन्वेस्ट करना भी हो तो यहाँ पे एकदम से अच्छी खासी यहाँ पे फंडामेंटली टेक्निकली स्टडी करके यहाँ पे फिर या फिर आपके कोई एडवाइजर हो गया, फाइनेंशियल एडवाइजर, उनसे एडवाइस लेके ही इसके अंदर इन्वेस्ट करें तो बहुत बेहतर होगी चीज यहाँ पे। अदरवाइज यहाँ पे ये स्टॉक जो है बहुत ही बेहतरीन है यहाँ पे फंडामेंटली भी और जो इसका डाइवर्सिफाइड बिजनेस है उसके हिसाब से भी। तो भी आई होप कि आप लोग को पार्मर लॉरिस के बारे में सारे के सारे बिजनेस कैसा काम करता है, बिजनेस किस तरीके से डाइवर्सिफाइड है यहाँ पे, बिजनेस कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो कैसी है यहाँ पे, फिर उसका मैनेजमेंट कैसा है, उसके सीएम एमडी कैसे है यहाँ पे, वो किस तरीके से काम कर चुके हैं अभी तक और आगे किस तरीके से काम कर सकते हैं, और साथ ही साथ इस मार्केट के अंदर पार्मर लॉरिस के अंदर यहाँ पे किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, किस तरीके से यहाँ पे ड्यूरेशन होगा, किस तरीके से शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के हिसाब से यहाँ पे पैसा लगाना चाहिए, सारी की सारी चीजें आप लोग को समझ में आ चुकी होगी। तो अभी इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को हिट करो, और जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि लाइक थोड़ा सा यहाँ पे कर देना, अगला वाला वीडियो बनाने के लिए थोड़ा सा मोटिवेशन यहाँ पे मिल जाता है। और इस वीडियो से रिलेटेड अभी तक कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी आपके मन में होगी तो उसको नीचे कमेंट जरूर कर देना। तब तक के लिए टाटा, स्टे अलर्ट।